नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का खास कार्यक्रम जनमंच। जनमंच यानी जनता का मंच, जनता का मंच यानी जनता का विषय जनता द्वारा तमाम लोगों तक पहुंचे कि जनता की क्या राय है। आज का मुद्दा लेकर मैं दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और छतरपुर एरिया का जेवीटेस गार्डन है जब तमाम लोग मेरे साथ हैं। आज का मुद्दा रहेगा हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन यानी ये वो सम्मेलन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर आम जनमानस यानी हिंदू खुद ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आप देखेंगे काफी काफी भारी संख्या मेरे साथ जो हिंदू यहाँ मौजूद है। एक बार अपनी ताली बजा के आप अपना स्वागत करेंगे। भारत माता की जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम ऐसे घोष जो लगाकर इनके अंदर उत्साह भी है, उमंग भी है, हर्षोल्लास भी है। बता दें कि पूरे देश भर में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हिंदू जनमानस को एकत्रित करके इस भारत देश को परम वैभव पर ले जाने का उद्देश्य है। मैं लोगों से बातचीत करता हूं, सीधा जुड़ता हूं कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या उद्देश्य है और क्या योजना है। योजनाओं के बाद इस कार्यक्रम का क्या आम जन समाज में जो है संदेश जाने वाला है। जी, पहले मैं आपसे जोड़ता हूं, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। आपका कार्यक्रम कब से है ये और क्या इसका उद्देश्य माना जाए? मेरा नाम अजय कृष्णा है और मैं समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया हूं और ये कार्यक्रम 8 फरवरी को है, जिसे हम लोग यहाँ पे डीएलएफ के पीपल ड्राइव पे करने वाले हैं। और यहाँ पे जनता में बहुत उल्लास है, सब लोग बहुत ये हैं कि इसको धूमधाम से और बहुत ही सक्रिय रूप में करने का है इस कार्यक्रम को। सनातन धर्म के लिए सभी को जागने की जरूरत है और लगता है इस तरह के कार्यक्रम से ही ये संभव है। और यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो इस जगह छतरपुर विस्तार के सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और इन सब का सहयोग मिलेगा तो कल को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा, ये मुझे विश्वास है। नाम है हिंदू सम्मेलन। हिंदू सम्मेलन सीधा स्पष्ट है कि हिंदुओं का सम्मेलन। क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये करने का जो है हिंदू समाज ने ठाना है? इसका उद्देश्य जो मुख्य रूप से उद्देश्य है कि अपनी हर बस्ती में एक एकत्रित हिंदू हो, एक साथ हिंदू खड़ा हो, कोई भी समस्या हो कम से कम हम एक दूसरे के साथ में खड़े हों, हमेशा खड़े हों और एक साथ संगठित रहें। इसके लिए एक विशाल हिंदू सम्मेलन अपने छतरपुर विस्तार में किया जा रहा है, जिसकी दिनांक भाई साहब ने बता ही दिया है। और इसको आयोजन के लिए सारा समाज, सर्व हिंदू समाज इस कार्यक्रम को कर रहा है और इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास से कर रहा है। और इस कार्यक्रम के निमित्त कई समितियां बनी हैं, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्य विभाग 16 भागों में बांटा गया है। जो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी लोग उस कार्य को एक एक कार्य सभी लोग देख रहे हैं और उसके निमित्त सारी तैयारियां बहुत जोरों पे चल रही हैं। चलिए, समाज सेवी धर्मेंद्र तंवर जी भी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इससे क्या संदेश जाने वाला है समाज में और देश को लेकर ये कार्यक्रम क्या एक संदेश देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां पर हमारी सरस्वती जी की जहां पूजा प्रांगण में पूजा हो रही है, यहां से हमारा एक हिंदू सम्मेलन का जो एक विस्तार छतरपुर के अंदर हो रहा है और एकजुट होके सारे हिंदुओं को एक साथ मिलकर एक एक का परिचय आपस में करने का जो हमारा सम्मेलन का जो प्रोग्राम होगा 8 फरवरी को, तो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, उसके लिए हम सारे हिंदुओं को एकत्रित होने का भी वो होना चाहिए और सबको अपने संस्कार और इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हिंदू एक सहज और एक एकत्रित है और हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। अलग अलग हम जातियों में बटे हुए हैं, तो उसको भी हमें एक आगे लेके चलना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं और हिंदू होने का एक हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की आत्मा है, ये भारत की आत्मा है। तो इस तरीके से हमें सबको इस तरीके से इकट्ठा होने चाहिए और इस तरह के आयोजन हमें करते रहना चाहिए। तो मेरी तो यही सबसे अपील है कि उस दिन जितने भी हिंदू हैं, हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में अपने ऐसे ऐसे हमारे आरडब्ल्यूज में हैं, हमारे वहां पर चुनिंदा लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो सबको कार्यकर्ता भी हैं, तो सबको हम एक एक करके उनका ऐसा वो करें कि क्योंकि हमारा आपस में अगर परिचय हो तो परिचय होगा तो हम एक आवाज, जैसे हम और दूसरे लोगों की देखते हैं और समुदाय की, उनकी एक आवाज पे वो सब हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हम इतने हिंदू होने के बाद में
आज हम एकत्रित नहीं होते, तो हमें सबको एकत्रित होने का, एक आपस में जान पहचान होने का, एक आपस में एकजुटता होने का ये मौका मिला है, और इस तरह के मौके हमें करते रहने चाहिए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र की और हुंकार तो नहीं भर रहे? जो हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले से हिंदुओं का शोषण होता आया है मुगलों के टाइम से, फिर उसके बाद में मुसलमानों ने भी किया है, और उसके बाद में अंग्रेजों ने भी किया है। तो हमें एकजुट होने का अवसर मिला है, हमें बढ़ चढ़ करके इसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हिंदू एक हो जाता है, जागरूक हो जाता है, तो देश में क्या बदलाव आएगा, ऐसा आपको लगता है? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम हिंदू जो हैं अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से ही जो है बजरंगबली के उपासक रहे हैं, और बजरंगबली को अपनी शक्ति का एहसास जो है वो खुद नहीं था, उनको एहसास मतलब दिलाना पड़ता था। तो जब भी मैंने यही है, हमारा एक मन ये है कि जो हम हिंदुओं की अपनी क्या शक्ति है वो मुझे खुद का एहसास नहीं है। तो ये जो अभी 8 फरवरी को होने जा रहा है हिंदू महासम्मेलन, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह की हुंकार ही है, और हमारी सोई हुई शक्ति को जगाने की एक कोशिश है। जो कोई भी शक्ति को जगाना है। जब आप जा रहे हो, लोगों से संपर्क कर रहे हो, इस कार्यक्रम की सूचना दे रहे हो, तो आम जो जनमानस है, जो लोग हैं, उनका क्या प्रतीकात्मक आपको रूप दिखाई दे रहा है? प्रतीकात्मक तो बहुत उत्साह में है आम जनता में उल्लास है, उत्साह है, उत्साह से परिपूर्ण है कि हाँ, हम हिंदू जो है सो सुसंगठित और सुसंस्कृत हो सकते हैं, हम फिर से एक हो सकते हैं, और अपने जाति विभेद से ऊपर उठ करके हम एक हिंदू और सनातनी होने का गर्व कर सकते हैं। हिंदू संगठित होंगे तो देश संगठित होगा और देश तरक्की करेगा, ऐसा सारे हिंदू सोचते हैं। कहीं ना कहीं आज के वर्तमान समय में ये धारणा बन रही है कि हिंदू जागना जरूरी है, देश बचाना है। तो आपका क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ कि हिंदू जब तक एक मंच पे इकट्ठा नहीं होगा, तब तक संगठित नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर बाहर के लोग हमेशा से हमारा शोषण करते रहे, और वो करते रहेंगे। ये कार्यक्रम में हम सब मिलजुल के, ये आपस में सहयोग करके इसका सारा कार्यभार आपस में ही देख रहे हैं, और अपना फंड भी अपने हिसाब से मिलके ही कर रहे हैं, किसी पार्टी और उसका नहीं है, पर एक हिंदू का समाज में एक जगह इकट्ठा एकत्रित होके इसको सफल बनाएंगे। क्या ये सिर्फ सम्मेलन कार्यक्रम तक ही सीमित रह जाएगा, या इसको आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, कुछ बिंदु आपने तय किए हैं? हाँ जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी पूछा था कि इसका नाम हिंदू सम्मेलन क्यों है, फिर मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, हिंदू को आप कहेंगे कि कन्याकुमारी से हिमालय तक और अटक से कटक तक आप कहीं भी जाइए, यहाँ ये हिंदुत्व ही है, ये सनातन धर्म है। आज से 1500 साल पहले भी आप जाएंगे तो वो हिंदू ही था। यहाँ तक कि आप अफगान तक चले जाइए, कांधार तक चले जाइए। दूसरी बात, हिंदू समाज में हमारी संस्कृति में कहा जाता है संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में जो शक्ति है वो संघ है। संघ का मतलब संघ ही नहीं है, मतलब एकजुट होना, और हम एकजुट नहीं है। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है उसमें बोला गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति सथा। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पहचान, विवेकानंद जी भी कहते थे कि हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति के साथ संस्कृत भाषा और हमारा हिंदुत्व, यही हमारी पहचान है। और इस पहचान को हमें ऐसे मंचों से उठाना पड़ेगा, बार बार उठाना पड़ेगा। ये समाज बदल रहा है, आप सोशल साइट से जाकर के देखेंगे समाज हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा जैन जी कहाँ जा रहा है। तो हमें ये दायित्व लेना पड़ेगा, जो यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग खड़े हुए हैं उनका सभी का ये दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यक्रम, अभी जो 8 फरवरी को हो रहा है ये भी होगा, ये सफल प्रोग्राम होगा, उसके बाद भी हम भविष्य में ऐसा करते रहेंगे। क्या कहेंगे जी आप? जी बताइए। हाँ, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ की RW का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे देश में बहुत धर्म और सब कुछ है, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। हिंदू कुछ समय में आने वाले शब्द रह जाता कि हिंदू कुछ थे। हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता चलता कि हमारी पद्धति क्या थी, हम किस देश में कैसे हमारा उदय हुआ, पता नहीं है। सिर्फ दूसरे जो धर्म है वो हम पे हावी हो रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है इस समय कि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को अपने सारे ज्ञान, गुरुकुल सब खत्म कर दिए इन अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, जो भी पहले आए, हम उसको दोबारा से पूरा जी जान से, क्योंकि हमारा जो संघ है, जो RSS है, वो हमारी इतनी बड़ी शक्ति है कि उसी ने हमारे धर्म को अभी तक बचाए हुए है और आगे भी उसी पे दायित्व है।
और दायित्व इतना बड़ा है कि हमें अपनी आस्था, अपना सम्मान, अपना अस्तित्व वो बचाना है, तो हमें हिंदू सम्मेलन करना पड़ेगा। बार बार एक बात मैं पूछ रहा हूँ, सम्मेलन सम्मेलन सम्मेलन, क्या आगे की रूपरेखा भी कोई है सम्मेलन के बाद की? बिल्कुल, मैं संतोष मिश्रा और हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति में उपाध्यक्ष के लिए सभी ने दायित्व दी है, निभा रहे हैं। ये हिंदू सम्मेलन आजादी के बाद और इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के बाद में शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला ये त्योहार भारत वर्ष में लगभग 1 लाख स्थानों पे आयोजित किया जा रहा है। ये छतरपुर विधानसभा में मुझे सारी जानकारी मैंने दे दी है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सारी जानकारी रख दी है। देखिए, हिंदू सम्मेलन का मकसद है कि हिंदू एकत्रित हो, जागरूक हो और अपनी खोई हुई जो शक्ति है हिंदुत्व की उसको जगाए, और इसके मार्फत से जिस तरीके से आक्रांताओं के द्वारा सदियों से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है और हाल के वर्षों में जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर एक हिंदुत्व सरकार के विरुद्ध भारतवर्ष के अंदर ही क्या पूरे विश्व के एक जो समुदाय जो हिंदुत्व को खत्म करने पर लगी हुई है, उसी को पूरे हिंदू समाज को जागृत करके उसका प्रतिकार करने के लिए, अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए ये आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी संगठित हो। और आने वाले जनरेशन में मैसेज है कि भारतवर्ष ही एक है जहां हिंदुत्व की आबादी है, हिंदुत्व राष्ट्र है और हिंदुत्व राष्ट्र बने। मकसद ये भी है इस सम्मेलन का, इसलिए हम सभी आयोजन में। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शताब्दी वर्ष पूर्ण करके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 101 में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो अभी भावना बन रही है, धारणा बन रही है, ये निरंतर जारी रहने वाली है। मैं मेरा उत्तर देता हूँ एक श्लोक के द्वारा। हिंदुवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अर्थ है सहोदर का मतलब भाई होता है। हिंदुस्तान रहने वाले सभी हिंदू आपस में भाई बहन है, क्योंकि सभी एक माँ के संतान। कोई भी हिंदू छोटा या बड़ा पतित नहीं हो सकता। इसलिए सबको समाज की दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से देखना चाहिए। जब समरसता आती है, सजगता आती है, आपस में बराबर की भावना आती है, इक्वलिटी जिसे कहते हैं, सोशल इक्वलिटी, तो संघ जो है उसमें काम में लगा हुआ है और हिंदुत्व की जागरण से देश का जागरण होगा और विश्व बंधुत्व की भावना भी प्रगाढ़ होगी। धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल और करता हूँ आपसे। जिस प्रकार ये भावना बन रही है, धारणा बन रही है, क्या लगता है कि 2 सवाल बहुत उठे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे फिर भी कटेंगे। ये जो अभी मूल धारणा बन रही है, ये देश को सशक्त बनाने वाली है? देखो, जैसा कि हमारे समाज के अंदर और हमारे जो जाति में आपस में बटे हुए हैं, हम आपस में, जैसे मैं गुर्जर बोलता हूँ कि गुर्जर हूँ, कोई बोलता जाट हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं बिहार से आया हुआ हूँ, मैं पूर्वांचली हूँ। तो ये जो हमारी एक धारणा है, ये धारणा को हमें खत्म करना होगा और हम सबको एक हिंदू शब्द लेके चलना पड़ेगा कि हम एक हिंदू हैं और एक हिंदू एकत्रित होगा। हमें अपने सनातन धर्म को आगे लेना पड़ेगा, अपने देश को मजबूत करना पड़ेगा कि जब हम एक साथ होंगे तो अपने देश को मजबूत करेंगे। उसके साथ साथ में हम बच्चों को संस्कार देंगे, हम अपने हिंदुत्व के बारे में उनको बताएंगे कि हमारे पुराने टाइम में हमारे पूर्वज जो होते थे आज से हजारों साल पहले, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र था पूरा। ये तो अब ईसाइयों में, मुसलमानों में तो अब बटा है, यहूदियों में। तो हमें जो बाहर की शक्तियां जो हमारे ऊपर हावी हो रही है, तो वो पहले भी इसी तरीके से हुई थी कि हम आपस में बटे हुए थे। कोई राजपूताना बोलता था, कोई ये बोलता था, कोई वो बोलता। तो उस तरीके से जो हम आपस में बटे हुए, हमको सबको एक होना पड़ेगा। और ऐसे हिंदू सम्मेलन में ऐसा नहीं है कि हिंदू सम्मेलन करके फिर हम भूल जाए, ये नहीं। हमें उसको घर घर जाके उसको हम, जैसे हमारी आरएसएस जिस चीज को कर रही है, जिस तरीके काम कर रही है, आपस में सबको जोड़ने काम कर रही है, हम सबका दायित्व बनता है, पूरे व्यक्तियों का, हिंदू धर्म के साथियों का, सबका दायित्व बनता है, समाज सेवियों का दायित्व बनता है कि हम सबको एक करें। महिलाएं भी है और ऐसा जानकारी मिली है कि महिलाओं की भागीदारी बड़े रूप में होने वाली है। इस पूरे सम्मेलन को लेकर आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो कहना चाहूंगी कि जो हमारा हिंदुत्व है वो खत्म होते जा रहा है, तो उसको जगाना है। बच्चों को, आजकल की नई पीढ़ी को कुछ जानकारी है नहीं उतना हिंदुत्व के बारे में, तो बच्चों को भी विशेष रूप से जगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सबको जानना कुछ कहेंगे चाहिए आप इसके इस बारे में? हिंदू सम्मेलन हो रहा है 8 तारीख को, तो हम सभी को एक साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ अंतिम छोर में। ये आपने देखा कि जिस तरह से हिंदू समाज आज के वर्तमान समय में जागृत होकर जो है पहल कर रहा है कि सब जाति भेदभावों को खत्म करके हिंदुत्व के एक मंच पर आना चाहिए और देश को सुदृढ़ और प्रबल बनाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां देखकर साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस प्रकार पूरे विश्व में जो एक तरह की भ्रांति और क्रांति चल रही है, उसको खत्म करने के लिए, उसका सामना करने के लिए कहीं ना कहीं
हिंदुओं का एक होना भारत में बेहद जरूरी है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए, भारत को भारत बनाए रखने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए आज के वर्तमान समय में ये जो चिंगारी लगी है कि हिंदुओं को पहल करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तो वो सीधा सीधा संदेश जो है अब धरातल से दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहे हैं। मैं जानकारी दे दूं दर्शकों को कि संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर 3 दिन का परम पूजनीय मोहन भागवत जी का दिल्ली में व्याख्यानमाला कार्यक्रम होता है और उसके बाद जो है हमने जो है विजयदशमी का कार्यक्रम भी किया। उसके बाद गृह संपर्क अभियान चला और वर्तमान में हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम करके ये धारणा और योजनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तमाम ये वो लोग थे जो आज के वर्तमान समय में चिंतित भी हैं, गंभीर भी हैं और घर घर जाके प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जागरूक करके अपने साथ जोड़कर एकजुट होकर चलने के लिए प्रयासरत है। बहरहाल ये हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम होने के बाद देश को और समस्त हिंदू समाज को क्या संकेत दिशा मिलने वाली है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में जो सभी हिंदू समाज के लोग हैं वो अपने देश को लेकर, अपने धर्म को लेकर बहुत ही चिंतित और गंभीर रूप से दिखाई दे रहे हैं। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।